अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नमस्कार। सांप आप लोग जानते होंगे। सांप वो जानवर होता है जिसको कि पाला नहीं जा सकता, और अगर गलती से कोई उसे पाल भी लेता है, पालने की चेष्टा भी कर देता है, तो फिर वो जो सांप होता है ना, वो किसी न किसी दिन अपने पालने वाले को जरूर डसता है। और चलिए आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सांपों से मिलवाता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबेन मोदी जी का जब आज निधन हुआ, तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो कि नरेंद्र मोदी और उनके माता जी का मजाक बना रहे थे। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर आपके दुश्मन की भी मृत्यु होती है तो भी आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति होता है वो भगवान की शरण में चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी सड़ी हुई, इतनी गली हुई होती है कि वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं किसी के देहांत का भी मजाक बनाने का। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनके माता जी का मजाक बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इस पूरे मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति जिसका यूजर नेम उसामा है, वो कहता है कि हार्टलेस कंडोलेंसेस टू मिस्टर मोदी, बुचर ऑफ गुजरात। तमी नाम के यूजर नेम से यह इंसान कमेंट करता है कि एंड हिज अबैंडन्ड वाइफ, टू मच ऑफ ड्रामा, नेम इज सोमी। इस यूजर नेम से एक व्यक्ति कमेंट करता है कि अब ये फोटो शूट किसके साथ करेगा। वहीं पे बाबा आर खान वाले यूजर नेम का कहना है कि चलो 2023 के शुरुआत में ही बीजेपी का जनाजा उठ गया। जुगराज ढिलोन 007 यूजर नेम वाले इस व्यक्ति का कहना है कि यह नौटंकी चल रहा है। रेजा शर्मा नाम की यह महिला ANI के ट्वीट को कोट करते हुए लिखती है कि नेवर सीन रोज पेटल्स बीइंग वेस्टेड द वे दे डू फॉर मोदी एंड रिलेटेड पीपल। फिर एक व्यक्ति ट्वीट करता है कि कम से कम आज तो जशोदा बहन को बुलाकर फोटो खिंचाई होती, और ऐसा नहीं था कि नॉर्मल पब्लिक ही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के माता जी का मजाक बना रही थी, पॉलिटिशियंस भी ऐसा कर रहे थे। अखिलेश यादव के पार्टी के एक लीडर ने भी नरेंद्र मोदी जी के माता जी के देहांत का मजाक बनाया। वो लिखते हैं कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? समाजवादी पार्टी के इस नेता को यह भी लिखना चाहिए था कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से किस प्रकार से माइक छीना था, और वो भी बड़ी सभा में इतने सारे लोगों के सामने। कौन सा हिंदू अपने बाप से माइक छीनता है? तीस अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव, जो कि उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया था। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 17 हिंदुओं को मार दिया गया था क्योंकि वो कर सेवा कर रहे थे। और अगर एक्चुअल आपको डेटा बताया जाए तो 17 नहीं बल्कि 50 लोगों की लाशें बिछाई गई थी। और उसके पीछे जिम्मेवार कौन था? मुलायम सिंह यादव की सरकार। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार ये नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने। इन लोगों ने एरी से लेकर चोटी तक का दम लगा लिया था कि कभी भी राम मंदिर ना बन पाए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। लोग एकजुट हुए, लोग एक साथ आए और आज राम मंदिर बन रहा है। और अब जब लोगों को यह समझ में आ चुका है कि लोग जातियों के आधार पर नहीं टूटने वाले हैं, तब ये कह रहा है कि हमसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। खैर, चर्चा करते हैं इन लोगों की मानसिकता के ऊपर। अब ये देखिए कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। मतलब वो प्रधानमंत्री जो कि अपने सारे काम काज को छोड़कर उनकी माताजी का देहांत हुआ है, वो माताजी के देहांत में जाते हैं, वहां पे मुखाग्नि देते हैं, जो भी क्रियाक्रम होता है वो करते हैं, और फिर वापस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन का जो इनॉग्रेशन हो रहा था उसको ज्वाइन करते हैं, और साथ ही साथ लोगों से माफी भी मांगते हैं कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर कोई और नेता होता तो सबसे पहला प्रायोरिटी वो अपने फैमिली को देता। उसके लिए ये कभी भी एक प्रायोरिटी हो ही नहीं सकता है कि उसके घर में किसी का देहांत हुआ है और वो किसी ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहा है, या फिर वो कहीं पे जाके स्पीच दे रहा है, या लोगों से माफी मांग रहा है कि वो इनॉग्रेशन में नहीं आ पाया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस इंसान के लिए उसके प्रायोरिटीज क्या है। उस इंसान के लिए उसके प्रायोरिटीज उसका देश है। कुछ घंटों के लिए वो समय निकालता है, माता का जो क्रियाक्रम होता है वो करता है, और फिर से वापस वो काम में लग जाता है, क्योंकि उसके कंधों के ऊपर सिर्फ उसके परिवार की ही जिम्मेवारियां नहीं है, उसके कंधों के ऊपर हमारे पूरे देश की जनता की जिम्मेवारियां हैं। नरेंद्र मोदी चाहते तो आराम से छुट्टी लेकर 10-15 दिन के लिए घर चले जाते, वहीं पे रहते, बाकी सारा काम काज लोग संभाल लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने आखिरी बार जब छुट्टी ली थी वो था 20 साल पहले। 20 साल पहले उन्होंने छुट्टी ली थी। और एक हम लोग हैं
जो कि 5 से 6 दिन काम करने के बाद छुट्टी ले लेते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि पूरे फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक अलग आइलैंड पे ही चले जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे देश की जो नेवी होती है, हमारे देश की जो शिप्स होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही फूंक देते हैं। खुद तो हमारे देश के पैसे से पार्टी करते ही हैं, अपने बीवी के जो घर वाले होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी बुला बुला के पार्टी करता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन कांग्रेस पार्टी की। जो भी रिलेवेंट आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि मैं मन ग्रंथ कहानी बना रहा हूँ। हमारे देश की जो रिसोर्सेज है उसको यूज किया था अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए। फिर वहीं पे 26/11 जो हमला हुआ था हमारे देश के अंदर, उस समय पर राहुल गांधी अगले दिन जाके पार्टी करते हैं, ग्रैंड पार्टी करते हैं। तो एक ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर मौजूद है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करो, हो सकता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बी को सपोर्ट करो, या फिर सी को सपोर्ट करो। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है ना कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपको किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, वो दर्शाता है। आप किस प्रकार से लोगों का मजाक बनाते हो, आप किस प्रकार से लोगों के दुख में शामिल होते हो, किस प्रकार से लोगों की खुशी में शामिल होते हो, वो दर्शाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे, आपको एजुकेशन कैसा मिला है। अब जो लोग पहले से ही जहरीले सांप है वो तो जहर ही उगलेंगे। I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।